गुड मॉर्निंग। फटाफट से बैठ जाइए। आकाश किसका नाम है? आपका गाड़ी है? हाँ तो लो ना फिर। हाँ भाई। अरे ठीक है, इसको आंसर नहीं करना। हाँ भाई। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कार्य ऊर्जा शक्ति। उसके करे थे न्यूमेरिकल। चलो ठीक है। तो उसमें हमने जो सवाल किए थे उसके आगे मैं सवाल करवा रहा हूँ। लिखिए। द्रव्यमान है 30 ग्राम। वेग है हमारे पास 40 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा बताओ। फटाफट सवाल सोल्व करो भाई। अगला सवाल है m बराबर 30 ग्राम। हाइट है 40 मीटर और g का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप फटाफट से पोटेंशियल एनर्जी बताइए। दोनों सवाल तुरंत सोल्व करो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी फटाफट जुड़ जाओ। फटाफट ही सोल्व करो। इतना टाइम मत लगो। आप जो पेपर होते हैं उस पेपर को आराम से दिया करो। 45 मिनट का टाइम होता है लगभग। आप 50 मिनट तो आराम से खा जाते हो। 1 मिनट 1 मिनट अकेला बोलो। हाँ क्या कह रहे हो? कि कब मिला? है? फिक्स टाइम कितना था? 9 9 बजे मिला था। कोईयों को लेट लेट मिला जिनका हाथ खड़ा करना। हाँ ठीक। अरे तो रुक जा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूं खड़ा भी हो गए तो। आपको 9:15 मिला। 9:20। 9:20 मिला ना? तो भी 9:20 को भी भाई 45 मिनट हो चुके हैं। अब तो शांति धर लो। और तू रुको। और ऐसा हेलो, एक इस कंडीशन में इस प्रकार की स्थिति हो, कभी पेपर कम पड़ जाए तो एक पेपर के आगे के 10 सवालियां खोल दिया करो। फिर किस चीज की है लेट मिला लेट मिला है? सवाल करो ना फिर। हाँ फिर सवाल करो। जब सवाल खोले हुए तो सवाल तो आ ही गए ना भाई। और क्या चाहिए आदमी को? हाँ। पीजीसीएल का एग्जाम किस किस का था भाई आप में से? आपके 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 और आपके। कैसा हुआ? नहीं, पेपर पेपर तो पूरी दुनिया की बढ़िया होता है। मेरा मेरा पूछने का मैं तात्पर्य पहले क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आपकी क्लास में मैंने मॉड्यूल फर्स्ट पढ़ा रखा है, मॉड्यूल सेकंड भी पढ़ा रखा है। क्या मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड के सवाल में से मेरे पढ़े में से कोई बार सवाल आया? सवाल मेरा पूछने का लॉजिक ये है, आया है तो सवाल किस प्रकार का है वो मुझे जरूर बताए, ताकि मैं उसको आगे वाले बैच में भी ध्यान रखना पड़ता है ना भाई। तो कोई सवाल आया है तो कैसा आया, कुछ आइडिया दे सकता है मुझे कोई? आया है तो आइडिया जरूर दे। ये तो एक्सेप्टेंस चीज है। क्योंकि यदि मान लो 100% तो कोई होता नहीं ना। 20 सवाल आता है मान लो पढ़े हुए में से, कि मॉड्यूल फर्स्ट में से मान लो कितने सवाल आए? 20 सवाल आए। या मॉड्यूल फर्स्ट में से 25 सवाल आए। या मॉड्यूल फर्स्ट में से 30 सवाल आए। 30 में से या तो एक सवाल बाहर से आया होगा या दो आया होगा। ऐसा आया भी है तो वो किस प्रकार का है वो मुझे जरूर बताओ। तो आपको कैसे याद है कि बाहर से आया है? नहीं, किसी को भी, जो भी है। मैं तो नहीं हूं। नहीं, सामान्यतः 95% चांस है कि बाहर से नहीं आएगा।
5% की गुंजाइश ऐसे होती है कि कोई बच्चा या कोई आदमी एक नया सवाल बना कर डाल ही दे। तो उस केस में क्या होता है कि आप मुझे बताओ कि सर ऐसा सवाल आया है, ताकि अगले बैच में पढ़ूंगा तो उसको और ध्यान रखूंगा, जोड़ूंगा, ताकि जो चीजें पढ़ती जा रहे हैं पूरी पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, हम 100% कभी नहीं होता, तो भी वो 95 भी रहता है, क्योंकि हर बार कोई नया आदमी आता है वो नई चीज डाल देता है। एक सवाल गुंजाइश होती है, 20 में से एक सवाल डालेगा, 20 सवाल मॉड्यूल फर्स्ट में से आते हैं तो 19 आपके कॉपी में से आएंगे। अब न्यूमेरिकल में वैल्यू तो चेंज होगी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल थे नहीं तो थ्योरी में तो बाहर से आया नहीं। नहीं, बाहर से देखो, मेरे पढ़े हुए में से यदि सवाल पेपर बाहर से आएगा तो पूरा बाहर से ही आएगा, तो इसलिए आता नहीं है। आपको, आपका दायित्व बनता है कि आप रिजल्ट दें बहुत अच्छे से। हमारा रिजल्ट सभी जगह का अच्छा गया हुआ है, इसलिए लोको पायलट का शानदार रिजल्ट रहा हुआ है, अभी हरियाणा लाइनमैन का जबरदस्त रिजल्ट रहा हुआ है, यूपी पीसीएल में हमारा ही रिजल्ट रहता है, और टेक्निकल हेल्पर में तो रहता ही है, तो हम सारे राज्यों के अंदर हैं। और इस बार भी इसका पूरा का पूरा चीज ये है कि आप पूरी पूरी चीज पढ़ो। इस पूरे चीज पढ़ने से में क्या होता है कि सिलेक्शन जो लेता ना वो पूरी कंप्लीट चीज पढ़ता है, सिलेक्शन तो वही लेता है, इसलिए सिलेक्शन लेने वाला तो वो अपना ऑटोमेटिक हमारे पास रह ही जाता है। जो लास्ट तक एच एंड एवरी पॉइंट पे मेहनत करता है तो वहां लास्ट तक हम करवाते हैं, तो वो तो सिलेक्शन लेने वाला तो किधर भी साइड में हो ही नहीं सकता, वो तो सीधा सीधा सेंटर पॉइंट में रहेगा। एमपीटीओ की भर्ती आई थी, वहां पर भी सिलेक्शन अपना ही है, तो अपने इन सभी राज्यों के अंदर मामला चर्चा है टेक्निकल में। और इलेक्ट्रीशियन तो देखो कि बाहर से कहीं आएगी नहीं, आप इस बेस में बैठे हो, ट्रेड में आपको किसी को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन गणित में दिक्कत आ गई तो फिर मुर्गा बना के पीटेंगे आपको। मैं इतने दिनों से आपके बेच को एक ही चीज कहता आ रहा हूं, तुम गणित को संभाल लो, बाकी सारा हम संभाल लेंगे, बाकी कहीं से इधर उधर नहीं आने दें। आपने मैथ ही नहीं संभाली तो कोई कैसे करेगा? बात सिंपल सी है, मैथ संभाल दो, रेलवे में लोको पायलट आप बन जाओगे, आप निश्चित रूप से नौकरी ले लोगे, बस मैथ संभाल लो, पूरे मामले का सार होता है। ये तो आसान सवाल है दोनों ही। अरे रुको भाई, 1/2 एम कितना है? 30 ग्राम, किलोग्राम बदलूंगा तो भाग किसका दूंगा? इंटू वी कितना है? 40 गुणा 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 2 से एक 8 दे 4 2 8 दिए 24, 24 जूल, सही बात। और इसकी क्या हो जाएगी भाई? mgh, m कितना है? 30 ग्राम, किलोग्राम बदला तो 1000, इंटू जी कितना? 9.8, इंटू एच कितना है? 40, पॉइंट हटाए तो कितना यार? 10, 0 से 0, 0 से 0। अब देखो 98 इंटू 12, 12 8 96 6, 80 लागी 9, और 12 नमा 108, 108 और 117, 117 है तो 11.7 से हो गया, 11.7 से जूल, यही है। ये भी सवाल रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है, शायद तक रेलवे में आया हुआ है, अभी करा देंगे, सारा करा देंगे, ये तो आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल अच्छे से करना ही चाहिए। आपने किसी ने गुरुत्वाकर्षण के सवाल किताब से किए नहीं है, गुरुत्वाकर्षण से सवाल करोगे किताब से तो आपके 3 या 4 सवाल में डाउट आएगा, आएगा ना? कर लेना, कल मैं डाउट करवा दूंगा। गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक था ना पूरा, जो आपके किताब में भी है, साइंस की किताब गुरुत्वाकर्षण वाला, उसके सवाल कर लेना।
उसमें 3 या 4 सवाल में डाउट आने की गुंजाइश है। वैसे आज मैं शाम को भी यूट्यूब पे सोल्व करूंगा, तो आप देख लेना, आज और कल 2 दिन में वो यूट्यूब पर भी पूरा हो जाएगा। तो उसमें कुछ नई चीज आए तो उसको ध्यान से देख लेना। 3 या 4 सवाल में उसमें गुंजाइश है थोड़ी, उसमें गुंजाइश दिखी है, बाकी तो गुंजाइश है नहीं कहीं ज्यादा है। हाँ तो वो ठीक है, वो आज शाम को कर लेंगे, आज शाम को वो कर लेंगे। 2-3 और भी आएंगे डाउट। नहीं, आपके तो 2 सवाल थे, 2-3 और सवाल डाउट आएंगे, उसमें 4-5 सवाल डाउट आने की गुंजाइश है, जो गुंजाइश बनती है। एक सवाल है, पहले मैं एक आपको देता हूं। एक वस्तु, एक 6 किलोग्राम की वस्तु का 6 किलोग्राम की वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 15 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाए तो कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी? कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ग्राम को किलोग्राम में क्यों बदला उस समय? क्योंकि जूल ऐसा ही मात्रक था, ग्राम सीजिस मात्रक है, उसको ऐसे मात्रक में बदलना तो क्या होगा? किलोग्राम। सभी मात्रक एक ही कैडर का होना चाहिए। जब सभी ऐसे ही मात्रक है तो सभी क्या होना चाहिए? ऐसे ही में। सीजिस है तो सभी क्या होना चाहिए? सीजिस में। और सारी सीजिस में लेते हैं तो उत्तर आता, वो ऊर्जा किस में आती है? अर्घ में। सीजिस क्या होता है भाई? अर्घ होता है। करो पर्सन को सोल्व। हो गया? कितना आया? 750, 375। कोई ऐसा नहीं है जिसके केवल 75 आ रहा है। आपका आ रहा, आपका आ रहा, आपका आ रहा, आप सबके गलत है। 75 वालों ने दिमाग लगाया कि 15 में से 10 घटाओ 5 आएगा। लगाए ना भाई? यही नहीं लगाना था, बस यही गड़बड़ है। आज का जो आपका टेस्ट का पेपर हुआ ठीक है, सही था ना? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं और से पूछा। हाँ क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? साइंस नहीं हुई इसका मतलब कमजोर है। अरे रुक, एक एक बात आराम से होती है। दूसरा, पढ़े थे वही आए थे, लेकिन सवाल कर नहीं पा रहे हो। प्रैक्टिस करो। सुनो मेरी बात, या तो तुम बोल रहे हो मैं बोल लूं। ऐसा है, पेपर का लेवल आपको दिख जाता है, आप पढ़ के आए उसके बाद सवाल किया तो आपको क्या तकलीफ है ये समझ में आ गई। घर पे जाके इस चैप्टर को और इसके सवालों को और देखो, ताकि अगले चैप्टर में इस प्रकार की दिक्कत नहीं आए। आप अगले चैप्टर को और ज्यादा मेहनत करके आओगे, कायदे की बात है। तो इस है, अरे कोई कई को नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, आपके नंबर कट गए तो उसमें आपकी अभी तक गलती तो है नहीं ना। वो तो आपको बाद में पढ़ोगे तब पढ़ कर लेना ना। वो तो सिलेबस तो मैंने कंप्लीट दिया था पूरा। जिनके पढ़ाया गया है वो, और जिनको अब आपके आगे वाले टॉपिक तो पढ़े हुए ही हैं। तो इसलिए टेस्ट बड़े ईमानदारी से देना।
आपको 2-3 टेस्टों के बाद भी पता चल जाएगा, ईमानदारी से टेस्ट देने पर आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका मानसिक लेवल भी बढ़ेगा। ये तथ्यात्मक बात है। तो इसलिए बड़ी ईमानदारी से टेस्ट देना, क्योंकि ये खुद का टेस्ट है, किसी और का टेस्ट है नहीं। आपका जो रिजल्ट आता है उसको आपको लेना देना है। मैं तो आपको पता है कि मैं रिजल्ट की तरफ देखता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि हर बच्चा अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता होगा कि मैं अच्छा से अच्छा नंबर लाऊं, और वो करनी चाहिए। इसे करने से ही आपका फायदा होना, भला होना है। तो कल के टॉपिकों को भी ध्यान से पढ़ करना। अब यहाँ पर कहा है कि कितनी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले ऊर्जा है कितनी, पहले ऊर्जा कितनी है। तो पहले ऊर्जा के लिए आपको क्या सूत्र लगाएंगे, E1। E1 बराबर 1/2 mv1 स्क्वायर। पहले वेग क्या है, v1 है ना। तो देखो 1/2 m कितना है भाई, 6, v1 कितना है 10 गुणा 10, तो 600/2 कितना है 300। तो ये तो हो गया 300 जूल। तो पहले हमारे पास ऊर्जा जब 10 मीटर प्रति सेकंड से वस्तु गति कर रही थी तो ऊर्जा थी कितनी, 300 जूल। केवल इतना ही था ना। और यदि यही वस्तु हमारे पास 15 मीटर प्रति सेकंड से गति करती, तो बताइए उसमें कितनी ऊर्जा होती। तो आप कहेंगे 1/2 mv2 का स्क्वायर। इसका मतलब 1/2 m कितना है 6 गुणा 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 होता है 225। 225 को 3 से करोगे गुणा तो आएगा 675। तो ये आया 675 जूल आ गया। तो E1 और E2 आ गया। तो अब पूछा अतिरिक्त ऊर्जा कितनी है। तो आप कहेंगे अतिरिक्त ऊर्जा ये जो है वो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। कि भाई बाद में ऊर्जा कितनी हुई 675, पहले ऊर्जा थी कितनी, पहले ऊर्जा थी कितनी 300। बताओ अतिरिक्त कितनी लगी 375 जूल। अब देखो यदि आपको ये तो है स्टेप बाय स्टेप तरीका जिसे चीजें समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्या है सीधा करना है। तो अतिरिक्त ऊर्जा E है ना, तो बाद वाली ऊर्जा में से पहले वाली ऊर्जा को क्या करोगे, घटाओगे। बाद वाली ऊर्जा में से पहले वाली ऊर्जा घटाओगे तो अतिरिक्त ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है। अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। तो E बराबर क्या आएगा, 1/2 m कॉमन ले लिया, क्या आएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब बताओ v2 का मान कितना है, तो v2 का मान है 15, 15 का स्क्वायर, m का मान कितना 6, और v2 का मान कितना 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस किया तो 125, और 125 को 3 से गुणा किया तो कितना है 375। तो ये 375 जूल आ गया। तो दूसरा ये है सवाल करने का तरीका। लेकिन पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही ये कर पाता है, ये वही कर पाता है जिसको ये तो आता ही है। तो पहला फंडा तो ये होता है, फिर इससे अपने पास ये लॉजिक निकल जाएंगे। बाद में ऐसे सवाल करने लगे हम डायरेक्ट करने लग जाते हैं, सीधे डायरेक्ट नहीं आना है, तरीका को देख के आना डायरेक्ट। वाह, मेरे हिसाब से काफी जने गांव से वापस आ गए हैं। बीच में एक बार थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। देखो हाँ, एक मैं आपको एक कंसर्निंग पॉइंट बता देता हूँ। अभी आगामी इस में शादियां बहुत है। अब की बार सबसे ज्यादा शादियां हैं 14 फरवरी को।
हाईएस्ट शादियां इसलिए क्योंकि अब की बार 14 फरवरी को बसंत पंचमी है। कारण ये है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे अच्छा अबूझ सवा माना जाता है बसंत पंचमी को, और वो कोइंसिडेंसली 14 फरवरी को आ रहा है। सबसे ज्यादा शादियां हैं 14 फरवरी को, और इस फरवरी के महीने में कई शादियां हैं। आप आप इन सभी शादियों से बच के रहना। इसलिए रहना क्योंकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आप अपनी पढ़ाई की चिंता रखना। अरे समझ लो, कंपटीशन भारी है, हल्का है नहीं। जितना जल्दी समझोगे, आपके पास कवर करने के लिए वक्त रहेगा। समझ तो आप बाद में जाओगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? इसलिए समझ आया करो। लिख लिया? हो गया? चलो भाई, आवाज नहीं। अगला हमारे पास सवाल है, 20 ग्राम की वस्तु को 72 किलोमीटर प्रति आवर गति से बढ़ाकर 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति की जाए। हाँ, 20 ग्राम है भाई, 20 ग्राम गति की जाए तो अतिरिक्त कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है? अब कोई आंसर बताएगा नहीं, सभी निकाल के अपने पास रख लो। कितनी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ना? दिक्कत है कोई तुझे? तो फिर हाँ, कितना ऊर्जा की आवश्यकता है? अब ये सवाल पिछली बार का तरह सवाल है, केवल खेल मात्र का है। मात्र को संभाल के रखना, उत्तर सही आ जाएगा। पिछली बार आए हुए हैं सवाल ऐसे भाई, मात्र बदल बदल के दिए हुए हैं, इसलिए सवाल करो। हो गया भाई? आप इस पूरे सिस्टम में समझेंगे, द्रव्यमान हमारे पास है 20/1000। वेग जो v1 है
72 किलोमीटर पर आवर है, और इसको 72 × 5/18 करोगे तो मीटर प्रति सेकंड, और ये आया 20। और इसी प्रकार वेग v2 को देखोगे तो 108 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 108 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो गया 30। हो गया। और अब आप यदि अतिरिक्त ऊर्जा निकालोगे तो E बराबर 1/2 m v2 माइनस, सीधा निकाल लो भले, 1/2 m कितना है 20/1000, v2 कितना भाई 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है 900, 20 का स्क्वायर होता है 100, तो इसलिए हमारे पास सर 400, तो ये हो गया टोटल 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास 5 जूल होगा। उत्तर क्या आएगा? 5 जूल आएगा। लिख लिए भाई? अब लिख लिया आपने। क्वेश्चन है 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक 5 मीटर की 5 मीटर ऊंचाई वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? बताओ भाई।
40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो जैसे ही इस पर्सन को देखो तो आपको पूछा क्या है शक्ति के बारे में, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो आप सिंपली ऐसे आंसर देना, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और कार्य के बारे में मैंने कहा था जब कभी आपको याद करना पड़े तो कार्य की जगह आप क्या लिख दो mgh बटा क्या हो जाएगा भाई t। ये तो मैंने कल ही समझाया था, कार्य की जगह क्या लिख दो mgh। अब m का मान कितना है 40 किलोग्राम। अब g के बारे में लपड़ा है 9.8 लूं कि 10 लूं, है कि नहीं है? लेकिन मैं ऑप्शन बोल देता हूं ताकि आइडिया लग जाए। 500 वाट, 200 वाट, 2000 वाट, 100 वाट। तो आपको सब आइडिया क्लियर हो गया कि जी का मान 10 लेना, क्योंकि पॉइंट वाला लपड़ा चल ही नहीं रहा। तो जी का मान मैंने कितना लिया 10। और कितनी ऊंचाई पर चढ़ रही है 5 मीटर। कितने सेकंड में चढ़ रही है 4 सेकंड में चढ़ रही है। तो बराबर कितना है 500। तो ये 500 वाट आया। क्लियर? क्या हुआ? आपने जी लिया नहीं था, 50 ऑप्शन में था भी नहीं। 5/118 कैसे है? पहली बात तो 118 आया नहीं मेरा आया था 5/18। और वो भी ऐसा है कि किलोमीटर प्रति घंटा था। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60। 1 मिनट में सेकंड कितने हैं 60। तो 60 गुना 60 से गुणा किया तो अब ये कितना हुआ 5/18। आया कि नहीं आया? ये ऐसा आया। सर ऑनलाइन वालों के मैसेज देख ही रहे हैं भाई। एलपी के फॉर्म में राजस्थान का ओबीसी लगा दें, लगा दो, लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। लगाने का सार क्या निकला? जब मैंने वीडियो बनाया और मैंने आराम से बताया है कि वो सेंटर की भर्ती में हमेशा सेंटर का ही लगता है। स्टेट की भर्ती में कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का लगता है? स्टेट का। क्योंकि कुछ जातियां हैं जो सेंटर में ओबीसी में नहीं है लेकिन स्टेट में ओबीसी में है। जैसे फॉर एग्जांपल विष्णुई। हाँ, तो इस स्टेट में तो ओबीसी में, सेंटर में ओबीसी में नहीं है। सेंटर में किस में काउंट होता है? जनरल में। इसलिए सेंटर की भर्तियों में सेंटर का लगता है, स्टेट की भर्तियों में स्टेट का लगता है। दोनों अलग अलग है। कोई भी हो, सेंटर का परफॉर्मेंस सेंटर का होता है, स्टेट का स्टेट का होता है। जहां का मांगा गया वहीं का तो देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सिंपल मामला है। उत्तर आ गया? अगला सवाल। आप हो विष्णु? कहाँ से? जोधपुर से हैं कि बीकानेर? बीकानेर से। ओके ओके। नहीं, ज्यादातर विष्णुई नागौर जोधपुर बीकानेर है। हैं? जालोर में थे ही। जालोर वालों ने तो इनको सबको प्रसिद्ध कर दिया है। बाकी जालोर वालों ने फेमस किया है। बाकी ये ज्यादा जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में। क्या हुआ? अगला हमारे पास है जो अगला क्वेश्चन। 30 मीटर की गहराई से 5 मिनट में किसी मोटर द्वारा चार 1000 लीटर पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। गहराई से पानी बाहर निकाला जाता है।
तो मोटर की शक्ति ज्ञात करो। और यदि जी का मान कितना है, जी का मान 10 ले लें, 10 लें, जी में लफड़ा क्यों रखें। रेलवे में अप्रेंटिसशिप में इस स्टेट का सर्टिफिकेट लगाया है, उसमें अलाउ है क्या? मुझे नहीं पता अप्रेंटिस में क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अलाउ नहीं है। अप्रेंटिस में शायद तक तो अलाउ क्यों करेंगे, जबकि रेल तो है ही सेंटर की, तो इस स्टेट का तो कोई लेना ना कोई देना, तो लगना तो सेंटर का ही चाहिए यदि लगाया है तो। आगे उत्तर भाई। हाँ, 1 साल पुराना ही चलता है। तो 2022 1 साल पुरानी है, तो अभी 1 साल पुरानी है, ज्यादा है ना भाई, क्यों चलेगा। फॉर्म तो भले ही कोई सा, तो मैं सर्टिफिकेट नंबर है ना, मैंने एक डमी फॉर्म भरा था, 1 2 5 8 7 3 4 भर दिया। उन्होंने कहा पीडीएफ डालो, मैंने कोई एक मेरी क्लास की पीडीएफ डाल दी तो ही भर गया। उससे क्या मतलब है, आपको तो सिलेक्शन चाहिए ना, फॉर्म तो कैसे भरा ही जाएगा, आपको सही सही भरना चाहिए कोई भी चीज हो। वैसे कोई इतनी दिक्कत आएगी नहीं, आएगी तो एफिडेविट लग जाएगा, बट कभी भी फॉर्म भरने के साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हो गया। शक्ति बराबर शक्ति बराबर क्या हुआ, कार्य बटा समय। कार्य हमारे पास क्या है, mgh बटा समय क्या हुआ t। अब देखो कि 4000 लीटर 4000 किलोग्राम के बराबर ही होता है, क्योंकि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो 4000 लीटर किसके बराबर आएगा, लेकिन 4000 लीटर पेट्रोल होता तो 4000 किलोग्राम के बराबर नहीं होता, डीजल होता तो नहीं होता, शुद्ध पानी है वो बराबर ही होता है। ये हम द्रव्यमान भार घनत्व में अंदर और पढ़ेंगे भी इसको। तो ये तो हो गया 4 पावर हो गए, पी कितना है भाई, एम का मान 4000, जी का मान कितना है 10, एच का मान कितना है 30, समय कितना है 5 मिनट है, सेकंड में गुणा करोगे तो 60, 30 से काटा तो 2, काट दिया तो हो गया 0। तो आपके 4000 वाट आया, 4000 वाट के तो यहाँ 4 किलो वाट की मोटर लगाई हुई है। हो गया, ठीक।
अगला सवाल, एक बात ध्यान रखें, एक में आवाज नहीं, 80 मीटर हाइट है, जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये नीचे आ रही है तो इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ऐसा सवाल आता है। इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा उतनी होगी जितनी इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा होगी। अब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तो आसान सूत्र इस पॉइंट का, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है भाई, एम जी एच। एम कितना है अपने दिया हुआ नहीं है क्या, तो वो तो दें पहले, कोई दे देते हैं, मान लो 2 किलोग्राम दिया, एम कितना है 2, जी कितना है भाई 10, एच कितना है 80, तो ये बराबर कितना हुआ 1600, नहीं कहा 1600 था, 1600 जूल हुआ। तो इस बिंदु पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कितनी आई 1600 जूल, और यहां पर प्रारंभिक वेग क्या है 0, प्रारंभिक वेग 0 है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0। जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको यह मिलेगा कि यहां पर लास्ट बिंदु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहां H क्या हो गया 0, और गतिज ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा 1600 जूल, कितना आ जाएगा 1600 जूल आ जाएगा। चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, और हमारे पास आप कैलकुलेट करो v का मान आएगा 40। तो चेक कर लेना भले, गति का समीकरण लगा के, गति का समीकरण लगा के चेक कर लेना। तो ये हमारे पास इस प्रकार से सोल्व होता है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो कि यदि मान लो आपको ये पूछे कि बराबर बीचों बीच जहां ऊंचाई हमारे पास क्या है आधी, आधी ऊंचाई ना, h की ऊंचाई आधी कर दिया तो क्या हो गया h/2, तो आधी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1600 का आधा 800, क्योंकि हाइट आधी हो गई, तो हाइट आधी हो गई तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी आधी, और कुल ऊर्जा का मान तो बराबर रहेगा, तो यहाँ गतिज ऊर्जा भी कितनी आएगी 800। तो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कुल ऊर्जा का मान सदैव ही क्या रहता है नियत, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदलती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज में, कुल ऊर्जा का मान सदैव क्या रहता है नियत। अब आप नियत में बाकी सब मानने को तैयार हैं, लेकिन ये कैसा है ये मानना नहीं जा रहा है, यही मामला है। तो हम गति का समीकरण लगा देते हैं, कोई बात नहीं, गति का समीकरण लगाओ तीसरा, तीसरा समीकरण क्या कह रहा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बताइए वी स्क्वायर बराबर क्या, यू तो 0 2, और त्वरण कितना है 10, और ऊंचाई कितनी है 80, बताओ वी स्क्वायर का मान कितना है 1600, और वी स्क्वायर का मान 1600 है, तो वी का मान कितना है 40, आप इसमें पुट कर देना 1/2 mv स्क्वायर में, ये वी स्क्वायर हो गया 1600, और m का मान 2, 2 से 2 कट गया, पीछे कितना आ गया 1600। तो अब इसमें आपको परीक्षा में सवाल कैसा पूछेगा कि मैं 80 मीटर से ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराऊं, 80 मीटर ऊंचाई से गिराऊं, तो जब नीचे वाले बिंदु पर पहुंचेगा तो बताइए गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो आपको पहले ये काउंट करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा, तो भारी हो जाएगा। नीचे वाले बिंदु पर गतिज ऊर्जा वही होगी जो ऊपर वाले पर क्या होगी स्थितिज, तो ऊपर वाले बिंदु की स्थितिज ऊर्जा निकाल देना, उत्तर तुरंत ही आ जाएगा। या फिर मैं आपको ये कहूं यहां से 40 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो अधिकतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, इसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी हाइट, तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं कहूंगा किस स्पीड से फेंका 30 है, तो नीचे वाले बिंदु की गतिज ऊर्जा ऊपर वाले की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, तो नीचे वाले का वेग दिया तो नीचे वाले की गतिज ऊर्जा निकाल दूंगा। ऐसा सवाल लोको पायलट में पूछा हुआ है, CBT 2 में है यही टॉपिक, और ऐसा पूछा है।
अब यदि 2 स्टेप में करना तो ज्यादा करना पड़ेगा, एक स्टेप में क्या हो जाता है, सिंपल। और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो स्थिति ऊर्जा किस में बदलती जाएगी, गतिज में। ऊपर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा, और जिससे नीचे आओगे तो गतिज स्थिति ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज में। क्लियर, कर लो नोट। अब किसी का कोई डाउट है तो फटाफट भेज दो भाई, 5 मिनट का वक्त है। हाँ आपके पास। ये तो वही कराना ना, हाथ हाथों हाथ लिख दिया तो कितना तेज है। देखो 3 है ना। 2 मीटर लंबाई की समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ है, चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चेन को खींचना है तो किया गया कार्य क्या है। ठीक है, उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। टेबल पर इसलिए इस हिसाब से लटकाई गई है कि 60 सेंटीमीटर है, लटक रहा है, और बाकी की चेन इसके ऊपर रखी हुई है, यही है। तो बाकी के 340 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं 140, 2 मीटर तो चेन है। ठीक है, समान चेन टेबल पर ऐसे रखी गई, उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। ठीक है, चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, टोटल द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम। टेबल पर पूरी चेन खींचने तो किया गया कार्य क्या है। हाँ देखो, एक मैं आपको बता दूं भाई, इतना देख लो ध्यान से। पूरी चेन का द्रव्यमान इन्होंने बताया है कि 4 किलोग्राम है। 2 मीटर लंबाई है तो 4 किलोग्राम है। 1 मीटर लंबाई होती है तो कितना होता है, 2 किलोग्राम। 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का कितना किलोग्राम हुआ, 2। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर का 2 किलोग्राम है, तो 60 सेंटीमीटर का कितना किलोग्राम आएगा, 1.2। कितना आएगा, 1.2 किलोग्राम आ गया, क्योंकि ये 1.2 आएगा, और ये आपके पास 140 सेंटीमीटर है, तो देख लो कितना आएगा, 2.8। ठीक है, तो ये किलोग्राम है। अब इसको ऊपर खींचना है तो कार्य करना है। कार्य बराबर क्या होता है, mgh। m आपके पास है, g कितना है, g 10, h का मान 60। अब बता दो, mgh हो गया ना, m कितना है 1.2, g कितना है 10, और h कितना है 60। तो 60 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलो ना भाई, 60/100, तो 6×2 = 12, 7.2। तो 7.2 जूल आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इस पूरे केस में आपको इतना ही देखना है कि लटकी हुई कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और लटकी हुई का द्रव्यमान कितना हुआ। तो आप कहेंगे पूरी 2 मीटर लंबी चेन होती है और उसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम होता है, तो बताइए 60 सेंटीमीटर द्रव्यमान कितना आएगा, 1.2 किलोग्राम। तो हो गया सवाल। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसमें लफड़ा नहीं है। जो इन्होंने सीढ़ियां बताई वही सीढ़ियां हैं। आपने उस पूरे सवाल में बताया कि सीढ़ियां कितनी है, 50, और एक सीढ़ी की हाइट कितनी है, 15। तो टोटल जो ऊपर चढ़ेगा वो लंबाई कितनी है, 750 सेंटीमीटर। 750 क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो m तो किलोग्राम 40 दिया हुआ है, समय 10 सेकंड दिया हुआ है, और हाइट कितनी है, 750। अब तो शक्ति आ जाएगी नहीं आएगी, mgh/t। बाकी सब दिया हुआ है, केवल 50 सीढ़ियां, एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है, तो टोटल हाइट कितनी हुई, 750 सेंटीमीटर। और ऐसा ही तीसरा सवाल है, 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर इनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर और 20 मीटर ऊंचाई से गिराया। देखो भाई, बाकी कोई राशि समान नहीं होगी, तुरंत सदैव समान होगा। इसमें क्या करना, फिर क्यों समान करूंगा मैं बाकी का, जब ऑप्शन एक ही तो चूज करना है। तो चाहे 10 मीटर पे पूछो, चाहे 15 मीटर पे पूछो, चाहे 5 मीटर पे पूछो, तुरंत तो सदैव ही कितना, 9.8।
ठीक है। अब 1 मिनट, एक सवाल देखेंगे, लास्ट है। 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद एक खिलाड़ी द्वारा इतने सेकंड में रोक ली जाती है। अरे रुको भाई, औसत बल क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? एम ए। वेग कितना इन्होंने बताया? 30 मीटर प्रति सेकंड। और एम द्रव्यमान है, छोड़ो उसको। और समय कितना बताया इन्होंने? 0.05। और ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग होगा 0। और पूछा इन्होंने त्वरण है, तो गति का समीकरण निकालो। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए गुणा टी। ठीक है, तो a बराबर क्या आएगा? माइनस का 30 बटा 0.5। 0.05 है क्या? 0.05 है, तो पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया भाई? तो 6 और 2 0, 600 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। और पूछा बल कितना लगेगा? एफ बराबर एम ए। एम ए 100 ग्राम, किलोग्राम है 1000, गुणा कितना हुआ? 600। 2 0 से 2 0, 0 से 0 बराबर कितना आएगा? 60 न्यूटन है। तो मैं क्या बता रहा हूं? माइनस तो ये आ रहा ना, ये माइनस है ना अपना खुद का ही। मैं तो जल्दबाजी में नहीं लिख रहा हूं, ये माइनस राग नहीं रहा, अपना खुद का पड़ा माइनस है। तो माइनस, हाँ तो माइनस गुणा है ना, मंदनित है। माइनस तो अपना खुद का ही चल रहा है, माइनस का कहां लपड़ा रहा है? बॉल को रोकोगे तो मंदनित आएगा।